हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 54। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिस्टर वांग और मिसेस सुसन अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं और वो लोग जान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और वो लोग जान को भी ढूंढ रहे थे। अब आगे की स्टोरी। वैनन एक खुशी के आंसू रोते हुए कहता है, बेबी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, अब हम लोग की शादी हो गया है और हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, जैसे ये कोई इमेजिन है। वो ये कहकर संज्ञान की तरफ देखता है जो उसके पैरों को मसाज दे रहा था। वैनन कहता है, मगर मैं तुम्हारे स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तुम मोस्टली एब्सेंट माइंड रहते हो। क्या तुम इबो और उसके कंडीशन के बारे में सोच रहे हो? संज्ञान सैडली मुस्कान देते हुए उसके पास जाकर उसके सर को अपने लैप में रखकर उसके बालों को केयर करते हुए कहता है, बेबी मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, बहुत ज़्यादा। 6 महीने हो चुके हैं, हम लोग जान को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है और हमारा बेस्ट फ्रेंड पूरी तरह ड्रंक हो गया है और बाहर में दूसरों से फाइट करता रहता है। अपने आप को वो मार रहा है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस समझ रहा हूँ। वैनन अपने हस्बैंड को काम डाउन करते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो, मगर इतना ज़्यादा मत सोचो। तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, तुम अभी भी जान को ढूंढ रहे हो, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जान इस तरह कैसे गायब हो सकता है। उसने एक बार भी ईबो के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है मिसेस सुसन और उसका हस्बैंड अपने बेटे को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। संज्ञान कहता है, मैं बस यही होप कर रहा हूँ कि छान जहाँ पर भी हो वो ठीक ठाक हो, उसे कुछ भी ना हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पूरी तरह यूजलेस हूँ। वैनन कहता है, बेबी इस तरह कहना बंद करो, तुम कोई भी यूजलेस नहीं हो, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो। मुझे पता है तुम जान को कितना ज़्यादा प्यार करते हो, तुम अभी भी उसका केयर करते हो, मगर बस काम डाउन हो जाओ। मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ वो पूरी तरह ठीक होगा। वो फाइटर है। वो मिसेस सुसन का तो इतना ज़्यादा तकलीफ सहा है, वो पूरी तरह ठीक होगा। वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। संज्ञान वैनन को गले लगाते हुए कहता है, मैं भी यही होप कर रहा हूँ और थैंक यू मुझे समझने के लिए। आई लव यू सो मच। वैनन भी संज्ञान को किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू। दूसरी तरफ डायलन वांग मैनर में चैन लिविंग रूम में बैठा हुआ था। वो इम्पेशेंसली डायलन का इंतजार कर रहा था। वो सुबह से बाहर गया है, अभी मिडनाइट हो चुका है, अभी भी वो वापस नहीं आया है। उसे पता नहीं था कि डायलन कहाँ गया है। वो बस यही होप कर रहा था शायद वो जान को ढूंढने के लिए गया होगा, मगर वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। अगर उसे उसकी मदर इन लॉ पूछेंगे वो क्या बताएगा। उसका डर सच हो जाता है। उसी समय उसका मदर इन लॉ उसे आकर गुस्से से पूछता है, मेरा बेटा कहाँ पर है, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? जैन डरते हुए कहता है, मदर मुझे नहीं पता, शायद वो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए गया होगा, उसे ढूंढने के लिए। वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। उसकी मदर इन लॉ उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम बस बिलीव कर रहे हो, श्योर नहीं हो, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहाँ गया है तुम्हें नहीं पता। 4 महीने हो गए तुम्हारी शादी को। तुम्हारी मदर ने कहा था कि तुम स्पेशल हो, जो प्रेग्नेंट हो सकते हो, मगर अभी भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। तुम गरीब लोग बस झूठ नहीं कह सकते हो, बस पैसे वाले लोगों को देखकर शादी करने के लिए। चैन रोते हुए कहता है, मदर ऐसी बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मेरी मदर ने कुछ भी झूठ नहीं कहा है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। उसकी मदर इन लॉ उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी जुबान बंद रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान लड़ाने के लिए? वो आगे कुछ कहे, डायलन की कार की आवाज़ सुनकर वो दोनों पूरी तरह चुप हो जाते हैं और वो चैन की तरफ देखकर इशारे से कहते हैं पूरा चुपचाप रहने के लिए। चैन भी अपने आंसुओं को वाइप करते हुए डायलन का इंतजार करने लगता है। जैसे ही डायलन आता है वो अपने मदर को चैन के पास देखकर वो समझ जाता है कुछ तो हुआ है। डायलन अपनी मदर को एक्सप्लेन देते हुए कहता है, मदर मैं बस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गया था, मैं वापस आ गया हूँ, अब जाकर सो जाइए, इतने लेट नाइट तक इंतज़ार मत कीजिए।
इसके मदर उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, कैसे ना इंतज़ार करूं, जबकि तुम्हारी वाइफ को पता भी नहीं कि उसका हस्बैंड कहाँ पर गया है। वो पूरी तरह यूजलेस है। वो अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुआ है। वो आगे कुछ कहे। डायलन अपनी मदर पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई अब मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह बातें करने के लिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सेकंड मिसेस सुसन नहीं चाहता। मुझे बेबी की इतनी जल्दी भी नहीं है। 4 महीने, 2 साल, 10 साल, शायद बिल्कुल भी नहीं। मैं इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ। आपको मेरे हस्बैंड को इंसल्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो गुस्से से अपने रूम में आ जाता है। चैन बस अपने मन में गॉड को बस यही प्रे कर रहा था, प्लीज़ मुझे मेरी शादी को बचा लीजिए। मैं बस प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प कर दीजिए। ये कहकर वो डायलन के पास जाने लगता है और डायलन को समझाने लगता है कि वो अपनी मदर से इस तरह रूड बिहेव ना करने के लिए। वो आगे कुछ कहे, वो उसके बेली में कुछ होने लगता है, जिसके वजह से वो बाथरूम के अंदर जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। डायलन को जैसे ही पता चलता है कि 2 दिन हो गए चैन इस तरह फील कर रहा है, तो वो उस पर गुस्सा होने लगता है उसे ना बताने के लिए। चैन भी सॉरी कहते हुए कहता है, बस वो प्रेशर नहीं देना चाहता था। वो पूरी तरह ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस था, इसीलिए इस तरह हो रहा है। और डायलन के लैब पर बैठते हुए कहता है, मुझे पता है मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा ईगो के लिए वरीड है। मुझे पता है तुम जान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर डोंट वरी, वो पूरी तरह ठीक होगा। मैं हर दिन ये प्रे कर रहा हूँ, वो जहाँ भी होगा पूरी तरह ठीक होगा और हम लोग उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। डायलर मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड को किस करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मेरे लिए एक एंजल हो। आई लव यू सो मच और थैंक यू मुझे समझने के लिए और मुझे कहीं भी छोड़कर ना जाने के लिए। थैंक यू। चैन भी उसे गला लगाते हुए कहता है, आई लव यू टू। दूसरी तरफ मिस्टर वांग के बिजनेस को राइवल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एक एम्प्लॉय आकर कहता है, सर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट जीत ली है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, मगर वो कभी भी मिस्टर वांग से जीत नहीं पाया था। मगर ये उसकी पहली बार था जो मिस्टर वांग से एक कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया था। वो बस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो गया। उसका एम्प्लॉय उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे उसका बेटा आकर मीटिंग में ड्रिंक होकर हल्ला मचा दिया था, जिसके वजह से उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और फिर मिस्टर वांग की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। वो बहुत जल्दी मरने वाला है। बॉस कहता है, इसमें कोई भी मज़ा नहीं है। अगर वो मर गया तो फिर उसका बेटा उस कंपनी का हेयर बन जाएगा। इससे अच्छा है उसका बेटा मर जाए। और मिस्टर वांग अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वो पैसे भी मर जाएगा। वो बस कुछ डेंजरस लोगों को हाफ पेमेंट देते हुए कहता है, एक बार उसे मार डालो, उसके बाद मैं तुम्हें सारा पेमेंट कर दूंगा। और अपने आप से बात करते हुए कहता है, मिस्टर वांग मैंने तुम्हें कहा था वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, मगर तुमने उसे मना कर दिया। अब तुम वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, अब तुम अपने बेटे को भी खोने वाले हो। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ टेरियन के लड़के उससे आकर कहते हैं, बॉस हमारे पास एक बैड न्यूज़ है। आपके स्टेप ब्रदर के वजह से हमारा सारा प्लानिंग खराब हो गया है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि आपके फादर की तबीयत खराब हो गया था। ये सुनकर वो थोड़ा सा ओरिड हो जाता है, फिर भी हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है उसका सो कॉल्ड नेक्स्ट हायर को उसने खो दिया है। मुझे लगा था वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर नहीं, अपने बेटे के वजह से ही वो बीमार हो गया है। वैसे भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। आज का डील चाहे जैसा भी हो जाए, मगर हमें फिर से प्लानिंग करना पड़ेगा। हमें फिर से पैसे की चोरी करना पड़ेगा। जान और मेरी वाइफ को पैसे की ज़रूरत है, स्पेशली जान को। वो इतना ज़्यादा बीमार कैसे हो सकता है, फिर अपने बेटे के वजह से। और फिर उसका बेटा इतना ज़्यादा ड्रंक कैसे हो सकता है। वो अपने लड़के के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, वो उस विश का बेटा इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। वो मेरे प्लानिंग को इस तरह कैसे ख़राब कर सकता है।
वो स्टेप ब्रदर इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? उसका लड़का कहता है, हमें नहीं पता बस बस हमने यही सुना है कि वो बस जान जान का नाम लेते जा रहा था। वो लड़का है या फिर कोई लड़की, ये बात भी हमें नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। उसके फादर और उसके मदर ने उसे शादी करने के लिए उसे मना कर दिया था, जिसके वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। डेरियन थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, जान जान, शायद ये कोई लड़का का नाम है। क्या ये हमारा शाहजहान है? उस बास्टर्ड ने तो मिस्टर मांडी की बेटी से शादी किया है, फिर वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे लगता है आज रात उसे मुझे विजिट करना ही पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि उस बीच के बेटे के साथ क्या हो रहा है। और वो अपने आप से गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं तो उस मिसेस सुसन से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और उसके बेटे से भी, उसके पूरे फैमिली से। फिर मुझे उससे क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे लगता है अपने आप को चेक करना पड़ेगा। एक लड़का कहता है, बॉस, हमें खबर मिला है कि मिस्टर जाओलिंग, जो आपके फादर के बिजनेस के राइवल है, उन्होंने आपके फादर और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ डेंजरस प्लानिंग किया है। जिसे सुनकर डेरियन पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। उस चावलिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुआ? मैं अपने फादर को दर्द में देखना चाहता हूँ, वो भी मेरे वजह से। उसकी सेकंड वाइफ ने जो मेरे साथ किया है, इसके वजह से मैं उसे दर्द देना चाहता हूँ। वो मेरे हाथों ही मरेगा, किसी दूसरे के हाथों नहीं। उसे और कोई टच भी नहीं कर सकता। वो लोग उसकी वाइफ के साथ कुछ भी करें, मुझे कोई भी परवाह नहीं, मगर मेरे फादर और मेरे ब्रदर को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उन दोनों को प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। और अपने दो लड़कों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे फादर के ऊपर नज़र रखो और उन्हें प्रोटेक्ट करना। और मैं उस बास्टर्ड के पास जाता हूँ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने लोगों के साथ रात की सारी प्लानिंग कर लेता है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर सोफी जान का केयर कर रहा था। डेरियन ओरिड होते हुए कहता है, क्या हुआ जान, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सोफी कहती है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, वो बस थोड़ा सा बीमार हो गया था। प्रेगनेंसी के हालत में ये सब स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने उसे कुछ मेडिसिन दे दिया है, जिससे वो ठीक हो जाएगा। डेरियन जान को हेल्प करता है लेटने पे और उसके पैरों को मसाज देने लगता है। जान रोकते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सोफी किचन रूम के अंदर चला जाता है, डेरियन भी उसके पीछे पीछे। सोफी डेरियन को वॉल में पिन करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इस गंदे हाथों से उस प्रेग्नेंट मैन को छूने की? और फिर तुम स्मोकिंग करके आए हो। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, ये जान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डेरियन अपनी वाइफ को मनाने लगता है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। तो फिर उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हो? हम लोग इस वक्त इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। डेरियन उसे चीक्स पर किस करते हुए कहता है, मुझे आज रात एक मिशन पर जाना पड़ेगा। सोफी उस पर नाराज़ होते हुए कहता है, ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं होगा, तुम ज़रूर वहीं पर मर के आ जाना। डेरियन हंसते हुए कहता है, अगर मैं मर भी गया ना, तब भी मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सोफी उस पर नाइफ फेंकने लगता है तो डेरियन वहाँ से भागने लगता है। अब वो जान के पास आकर उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। जान कहते हैं, गा अगर आपको चीज़ें नहीं रोक पाए तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? बस अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ जिंदा वापस आइएगा। डेरियन मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर अपने हाथों से वाइप करते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, बस अपना ख्याल रखना। और सोफी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं चलता हूँ। सोफी उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, बस तुम जिंदा वापस मत आना। डेरियन अपने जैकेट को पकड़ते हुए कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सोफी चिल्लाते हुए कहता है, आई हेट यू सो मच, और वहीं पर ही मर के आना।
जैन उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगता है और वो ईबो को याद करते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बस एक बार मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है